चैप्टर 1 फिज़िक्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास टॉपिक बन जाता है फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें हम उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे देखें, ये एक पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ मेजर की जा सकती है। इसी तरह से इसका मैस, जो इसका मैस है, इसके अंदर मैटर की क्वांटिटी है, मैस है, उसको भी बैलेंस के साथ मेजर किया जा सकता है। कितने टाइम में मैंने इसको यहाँ से होल्ड करके अप किया है और डाउन किया है, वो टाइम भी वॉच के साथ मेजर किया जा सकता है। इसके ऑपोजिट कुछ क्वांटिटीज़ देखें। ये जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, मैंने इसकी लेंथ के बारे में बताया है, इस पेंसिल के मैस के बारे में बताया है, और साथ में मैंने ये बताया है कि इस इवेंट जो मैंने इसके साथ हैपनिंग की है, पेंसिल को ऊपर उठाया है और नीचे रखा है, इसका मैंने टाइम भी नोट किया है। तो देखिए, क्वांटिटीज़, लेंथ एक क्वांटिटी है, इस पेंसिल का मैस भी एक क्वांटिटी है, और कोई भी इवेंट हैपन होने के लिए जो टाइम हम नोट कर लेते हैं, टाइम भी एक क्वांटिटी है। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, इसका मैस या टाइम, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए मेजर किया जा सकता है। जैसे पेंसिल को मेजर करने के लिए हम स्केल यूज़ करेंगे, मैस मेजर करने के लिए बैलेंस यूज़ करेंगे, और टाइम नोट करने के लिए हम वॉच यूज़ करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके ऑपोजिट हमारी लाइफ में ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जिनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर नहीं किया जा सकता। उन क्वांटिटीज़ को नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कौन सी क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मेंशन है, देखिएगा, लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई स्टूडेंट है वो, या कोई बच्चा है, वो परेशान है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो कितना परेशान है। जैसे इसकी लेंथ तो हो सकती है ना 12 सेंटीमीटर, लेकिन अगर वो एक स्टूडेंट, उसके ऑपोजिट देखते हैं, अगर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना खुश है, यानी कि उसकी कोई क्वांटिटी नहीं बता सकते। इसी तरह से अगर कोई एक पर्सन किसी वजह से खौफज़दा हो गया है, तो हम ये नहीं बता सकते वो कितना खौफज़दा है। या अगर कोई परेशान है, तो इसके लिए कोई नंबर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो क्वांटिटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जिनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बच्चा कितना खुश है, या कोई स्टूडेंट अगर वो परेशान है तो कितना परेशान है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं बता सकते। तो इस तरह से फाइनली डिसाइड हुआ वो क्वांटिटीज़ जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, और बाकी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर नहीं किया जा सकता, उन्हें हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मैंने इनकी यहाँ पे लिखी है, देखिएगा इसको।
Define physical quantities. All measurable quantities are called physical quantities. For example, length, mass, time, area and volume, etc. Second question, non-physical quantities. All quantities that cannot be measured with instruments and can only be estimated. एस्टिमेटेड अंदाज़ा, एक आइडिया, यानी कि जिनका सिर्फ आइडिया लगाया जा सकता है उनको मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस एंड ब्यूटी एट्सट्रा. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी हो तो ज़रूर बताइएगा.